हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है, यानी आपके बुक का 13 चैप्टर, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। लैंड मतलब ज़मीन हो गया, सॉइल मिट्टी हो गई, और वाटर रिसोर्सेज जो जल संसाधन है, इन तीनों के बारे में। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बींग सेटिस्फाई देयर नीड्स बाई कंज्यूमिंग वेरियस थिंग्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। सम ऑफ दीज आर लैंड, सॉइल, वाटर, इट एक्स्ट्रा। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, ठीक है ना, वो अपनी नीड को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट में है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर। दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ एंड दे हैव ग्रेट यूटिलिटी वैल्यू। ये जो चीज़ें हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, अर्थ पे, ये इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेट यूटिलिटी है, वैल्यू इसकी वैल्यू जो है हमारी ज़िंदगी में क्या है, बहुत ज़्यादा है। द यूटिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर रीजन। और ये जो यूटिलिटी है इन सब चीज़ों की, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, जैसा हमारा रीजन, जैसे हमारा क्षेत्र होता है, जहाँ जैसे लोग रहते हैं वहाँ के। लैंड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल परफॉर्म देयर ऑल एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, वाइल सॉइल इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लैंड जो है वो क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें हैं, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, ये और हमारा वाटर, ये तीनों क्या है, हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंड पे हम रहते हैं, सॉइल में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को बोते हैं, फसलों को उगाते हैं। वाटर का तो आपको पता ही है कि बिना वाटर के हम लोगों की ज़िंदगी एकदम बेकार है, ठीक है ना, एक दिन भी नहीं चल सकती। अब लैंड रिसोर्सेज आ जाते हैं। लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। लैंड हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे लिव ऑन इट। जो लैंड है उसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम उस पर लैंड पे ही रहते हैं। अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड। आपको पता है कि जो 29% अर्थ का एरिया है, ठीक है ना, सरफेस है, वो क्या है, लैंड है, ज़मीन है। ह्यूमन फुलफिल्स हिज बेसिक नीड्स फ्रॉम लैंड। जो ह्यूमन्स हम लोग हैं वो अपने नीड्स को पूरा करते हैं, किससे, लैंड के द्वारा। फॉर रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट he is fully dependent on land resources beside different activities like grazing, mining, settlement, agriculture, industry, transport, communication, etc. यानी कहने का मतलब यह है कि लैंड जो है, ठीक है ना, उस पर हम पूरी तरह से डिपेंड हैं। जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक ग्रेजिंग। अब लैंड नहीं रहेगा तो ग्रेजिंग कहाँ से होगा, चरगाह कहाँ रहेगा, माइनिंग, जो भी माइंस खाने हैं वो नहीं रहेंगे, सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा लैंड के बिना, इंडस्ट्री नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें हैं ये सब किस पे डिपेंड करती हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, लैंड की उपलब्धता पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। जितने भी लैंड हैं अर्थ पे, ठीक है ना, वो सब हैबिटेबल नहीं है। कुछ क्या है जिस पे, कुछ ऐसी जगह है जिस पे हम लोग नहीं रह सकते, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम आसानी से रह सकते हैं। अराउंड 1/3 ऑफ द लैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर लिविंग और इज यूनिहैबिटेबल। 1/3 जो पोर्शन है, 29% में से 1/3 जो पोर्शन है वो रहने लायक नहीं है, ठीक है ना। अबाउट 30% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओवर 600 करोड़ पीपल। सिर्फ जो 30% लैंड एरिया है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, वो उस पर 90% लोग रहते हैं। जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, कितनी, 600 करोड़ लोग क्या करते हैं, इस पर रहते हैं। कितने परसेंट पे, 30% पे, यानी 29 जो परसेंट है लैंड एरिया, उसमें से 30% पे ही लोग रहते हैं। वाइल द रिमेनिंग 70% लैंड एरिया सपोर्ट्स ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन। और जो 70% लैंड एरिया है, ठीक है ना, उस पर 10% लोग ही रहते हैं। जनरली प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर्स वैली सपोर्ट ए लार्जर नंबर ऑफ पीपुल एज दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो लैंड यानी जो ज़मीन प्लेन्स होती है, ठीक है ना, और जो फर्टाइल होती है, रिवर के वैली के पास में, तो उसको सपोर्ट करती है, ठीक है ना, वहीं पे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सूटेबल अपने आप को समझते हैं रहने के लायक, ठीक है ना, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, इरिगेशन हो सके, अर्बनाइजेशन हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जिस जगह पे मौजूद रहती हैं वहीं पे लोग रहना चाहते हैं। कॉन्ट्रास्ट, थिक फॉरेस्ट, सैंडी डेजर्ट, रग्ड माउंटेन, स्नो कवर्ड हैज एरिया
आज लो लाइंग एरिया है स्पार्स पॉपुलेशन। अब जो ये जगहें हैं, डेजर्ट है, सैंडी फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, इन जगहों पे लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे रहने की सारी कंडीशन नहीं रहती है, इसकी वजह से। अब लैंड का यूज कैसे लोग करते हैं, लैंड इज यूज फॉर मेनी पर्पज़। लैंड का यूज हम बहुत कई कामों के लिए करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स एंड रेलवे। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, लैंड का यूज करते हैं। दिस वेरिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेज इन नोन एज लैंड यूज पैटर्न। ये सारी वेरिएशंस जो हैं, ठीक है ना, ये क्या है, लैंड यूज पैटर्न, यानी लैंड यूज करने का तरीका बताए हैं ये सारी चीज़ें। लैंड यूज इन एरिया डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट and the physical features such as relief of the land, climate, slope of the land and soil etc. अब जो भी लैंड हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड होती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव का विकास कर सके ऐसी जगहों के, और जहाँ का फिजिकल फीचर्स बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, स्लोप अच्छा होता है, लैंड एंड सॉइल अच्छा होता है, वहीं पे हम क्या करते हैं, उसका रहने के लिए यूज करते हैं। बिसाइड दीज सम ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट आल्सो अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ अ रीजन। हर रीजन में क्या होता है, अलग अलग चीज़, यानी हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सब जगह तो एक जैसा होता नहीं है, सब जगह में क्या है, अलग अलग मतलब लैंड होता है। अब जहाँ पे तुम्हारा डेंसिटी, जिस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यानी डेंसिटी मतलब होता है घनत्व हो गया, नीड जो आवश्यकताओं को पूरी करता हो, एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल, डेवलपमेंट, और जहाँ जिस जगह पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने की सुविधा होती है जिस रीजन में, वहीं क्या होता है, आपका रहने का मतलब सब लोग उसका यूज करना चाहते हैं। द लैंड यूज पैटर्न वेरीज विथ टाइम एंड आल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो लैंड यूज पैटर्न है, ठीक है ना, वो टाइम और रीजन टू रीजन क्या होता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल वी कैन स्टिल फाइंड दैट इन बैकवर्ड एरियाज वेयर टेक्नोलॉजी हैज। और जो इसका एग्जांपल ये है कि जिस जगह पे जो बैकवर्ड एरियाज है, ठीक है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो क्या है, बहुत ही मतलब डेवलप नहीं है। द पीपुल यूज इवन फर्टाइल लैंड फॉर एनिमल रियरिंग एंड ग्रो ट्रीज टू गेट द प्रोडक्ट। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब वहाँ टेक्नोलॉजी की पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ लोग क्या करते हैं, जो फर्टाइल लैंड होता है उस पर क्रॉप्स बोते हैं और ट्री लगाते हैं, और एनिमल रियरिंग यानी जानवरों को चारागाह की व्यवस्था करते हैं, बस इतना यूज करते हैं, ठीक है ना। एट सेम टाइम, और इसी तरह इन द डेवलप्ड एरिया, और जो डेवलप्ड एरियाज हैं, पीपुल यूज द सेम टाइप ऑफ लैंड। वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस सेम टाइप का जो लैंड होता है, ठीक है ना, उस पर एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो डेवलप एरिया है वहाँ के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, बेटर क्वालिटी के क्रॉप्स को बोते हैं, ठीक है ना। अब लैंड यूज पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज। अब जो लैंड का यूज पैटर्न है, ठीक है ना, उसका वो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज का नाम दिया गया है। जैसे इंडिया दिया गया है, यहाँ पे क्रॉप लैंड यानी खेत फसलें बोने के लिए 57% लैंड का यूज होता है। यहाँ पे 22% क्या है, फॉरेस्ट है। पास्चर यानी जो चरागाह है वो 4% है, और अदर यूजेज कितने हैं, 17%। ऐसे ही पूरे कई मतलब 8 कंट्री का नाम है, ठीक है ना। वहाँ पे क्रॉप लैंड कितना है, फॉरेस्ट कितना है, पास्चर कितना है, और अदर यूजेज कितना है, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। अब नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।